गाइस, मैं हूं रोहित राय और आज हम बात करने वाले हैं राफेल पे। जी हाँ, 27 जुलाई को 5 राफेल ने फ्रांस से उड़ान भरी, फिर वो पहुंचे अबू धाबी, फिर अबू धाबी से वो आज पहुंच गए हैं भारत में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि राफेल लाने के पीछे का इतिहास क्या है, राफेल के फीचर्स क्या हैं और राफेल में और क्या मॉडिफिकेशन किया जा रहा है उसको और पावरफुल बनाने के लिए। तो पहले देख लेते हैं थोड़ी हिस्ट्री। तो एयरफोर्स को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 42 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत थी। स्क्वाड्रन मतलब होता है ग्रुप, तो एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट होते हैं। तो एयरफोर्स को जरूरत थी 42 फाइटर स्क्वाड्रन की, लेकिन एक्चुअल में एयरफोर्स के पास 34 फाइटर स्क्वाड्रन ही थी। इसलिए एयरफोर्स ने गवर्नमेंट से डिमांड किया उसे बढ़ाने की। और सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने 126 लड़ाकू विमान खरीदने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने। फिर 2007 में जब उस समय के रक्षा मंत्री थे AK एंटोनी, उन्होंने मंजूरी दे दी 126 लड़ाकू विमान खरीदने की। और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने बहुत से एयरक्राफ्ट का तकनीकी परीक्षण किया और 2011 में इंडियन एयरफोर्स ने अनाउंस किया कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून उनके मानदंड पर खड़े उतरे हैं। 2012 में राफेल के लिए दसॉल्ट एविएशन से बातचीत शुरू हुई, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और कॉस्टिंग जैसे कई मसलों की वजह से 2014 तक ये बातचीत अधूरी रही। फिर 2014 में बीजेपी सरकार आ गई और 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल विमान खरीद को लेकर समझौता किया गया और 2016 में फ्रांस और भारत के बीच इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट साइन किया गया 36 राफेल विमान को 58,000 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए। अब 36 राफेल एयरक्राफ्ट में से एक राफेल एयरक्राफ्ट हमें अक्टूबर 2019 में ही मिल गया था और 27 जुलाई 2020 को 5 राफेल एयरक्राफ्ट ने फ्रांस से उड़ान भरी और करीब 7,000 किलोमीटर का सफ़र कर वो अबू धाबी पहुँचे और फिर वहाँ से वो आज भारत के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुँचे हैं। और आपको बता दूं कि ये 5 राफेल एयरक्राफ्ट हमारे एयरफोर्स के जाबाज पायलट ही उड़ा कर लाए हैं। राफेल उड़ाने के लिए इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स को खास तौर से ट्रेनिंग दी गई है। 2018 से ही फ्रांस में इंडियन एयरफोर्स के पायलट को ट्रेनिंग दी जा रही है कई ग्रुप्स में। ये ट्रेनिंग 9 महीने और चलेगी, इसलिए 5 राफेल एयरक्राफ्ट को फ्रांस में ही रखा गया है। फ्रांस ने टोटल 10 राफेल एयरक्राफ्ट रेडी कर लिया है, जिसमें से 5 राफेल इंडिया आ गया है और 5 फ्रांस में ही रखा गया है ट्रेनिंग के लिए। और बचे हुए 26 राफेल एयरक्राफ्ट 2021 तक भारत में आ जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं राफेल के फीचर्स क्या क्या हैं। राफेल ड्यूअल इंजन वाला जेट है। राफेल मीटियोर और स्कल्प क्रूज मिसाइल से लैस है, जो कि आपके देखने की क्षमता से दूर और ज़मीन से हवा में मारने के लिए और हवा से हवा में मारने के लिए सक्षम है। और स्कल्प मिसाइल का रेंज 300 किलोमीटर तक का है और राफेल एक साथ 8 अलग अलग टारगेट को एम कर सकता है। राफेल में इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से काफ़ी बदलाव भी किए गए हैं। राफेल में लो बैंड जैमर्स, रडार वार्निंग रिसीवर, इजराइल हेलमेट माउंटेन डिस्प्ले, इंफ्रारेड सर्च ट्रैकिंग सिस्टम और 10 घंटे का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया गया है। राफेल का वजन है 10,000 किलोग्राम का और ये 25,000 किलोग्राम का लोड लेके भी 60 घंटे तक उड़ सकता है। राफेल 15.27 मीटर लंबा है और 5.3 मीटर ऊंचा है और इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी है लगभग 17,000 किलोग्राम का। राफेल 2,223 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ सकता है, मतलब इतनी स्पीड है कि 15 से 20 मिनट में ही अंबाला से लद्दाख पहुंच सकता है और ये 1 मिनट में 50 से 60,000 फुट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। राफेल का रडार 100 किलोमीटर के भीतर एक बार में 40 टारगेट का पता लगा सकता है। तो ऐसे बहुत सी खूबियाँ हैं राफेल में। और ऐसी खबर भी मिली है कि भारत ने फ्रांस से इमरजेंसी बेसिस में हैमर मिसाइल भी खरीद रही है, जो कि राफेल को और पावरफुल बना देगा। हैमर मिसाइल मीडियम रेंज की हवा से ज़मीन पे हमला करने वाली मिसाइल है। ये मिसाइल पहाड़ी क्षेत्र में किसी भी बंकर या दुश्मनों के इलाकों में हमला करने में सक्षम है। राफेल के आ जाने से हमारी एयरफोर्स और पावरफुल हो गई है, नो डाउट, लेकिन ये भी एक कड़वा सच है कि बस 36 राफेल सफिशिएंट नहीं है हमारे एयरफोर्स को पावरफुल करने के लिए। गवर्नमेंट को इस बारे में और सोचना चाहिए और हमारी सेना को सशक्त बनाने के लिए डिफेंस बजट को और बढ़ाना चाहिए। तो आई होप गाइस, आपको मैंने राफेल के बारे में जितना पॉसिबल उतनी जानकारी दी है। तो जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ लेता हूँ विदा। धन्यवाद।